Welcome to Panisha Tutor. I am Nikansha Jain and I have qualified my UGC JRF in my very first attempt. Yes, you heard it right, in my very first attempt. If I can do it, you can do it too. So in this video, I am going to discuss about how to prepare paper 1 in just 30 days and most important topics that are to be done in paper 1. So पेपर 1 एज वी नो जर्नल पेपर है. हमारा पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाइज होगा, बट पेपर 1 जो है वो सब सब्जेक्ट्स के लिए जर्नल है, जिसमें हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल फेच 2 मार्क्स. और सबसे प्लस पॉइंट इस एग्जाम का ये है कि कोई भी इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो मीन्स हमें कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं टोटल. उसमें से कुछ थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं. प्रैक्टिकल यूनिट्स में जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग. और थ्योरेटिकल यूनिट्स की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, communication, research aptitude and many more. So let's discuss them one by one. We will start with unit 1, that is teaching aptitude. Teaching aptitude में बात करें, सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है levels of teaching. हमारे पास मेनली 3 levels हैं. First is memory level, then is understanding level and highest level is reflective level. So ये तीनों ही levels जो है वो teaching के लिए बहुत important topic है. Then is methods of teaching. मेथड्स ऑफ टीचिंग में बात करेंगे हम टीचर सेंटर्ड मेथड्स की, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स की एंड मिक्स्ड मेथड्स की. टीचर सेंटर्ड में बात करें जैसे कि लेक्चर मेथड, वीडियो प्रेजेंटेशंस, एक्सपोजिटरी मेथड्स. और फिर हमारे पास है लर्नर सेंटर्ड मेथड्स. लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में हम बात कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क, हमारी असाइनमेंट्स, केस स्टडीज. और मिक्स्ड की बात करें तो हमारे पास है इसमें ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड मैनी मोर. सो ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें टीचिंग के यूनिट में कवर करना है. देन इज इवैल्यूएशन एंड इट्स टाइप्स. इवैल्यूएशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स किसी को जजमेंट देना. इसमें हमारे पास कई सारे टाइप्स हैं जैसे कि फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, सबमेटिव, नॉर्म रेफर्ड, क्राइटेरियन रेफर्ड. तो मतलब इसके टाइप्स और ये खुद का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन हमें पेपर में आ जाता है. नेक्स्ट इज की एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. की और हेल्पिंग बिहेवियर्स हमें लास्ट 2-3 ईयर से पेपर में देखने को मिल ही जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इनका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है. सो ये जो है टीचिंग के सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं जैसे कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग. पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते वो ये टॉपिक्स हैं. नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें तो यूनिट 2 हमारे पास है रिसर्च एप्टीट्यूड का. सो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैथड्स की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मैथड्स में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि क्वांटिटेटिव मैथड्स, क्वालिटेटिव मैथड्स. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टाइल्स ऑफ रेफ. इसमें हम कई सारे स्टाइल्स की बात कर सकते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिसर्च एथिक्स का, जिसमें से भी एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. और नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ रिसर्च की, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जो हमारा पूरा का पूरा रिसर्च का टॉपिक है वो कवर हो जाता है. और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो हमारे पास है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास इसके टाइप्स हैं जो कि 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज नल एंड अदर वन इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. और फिर हमारे पास एरर्स हैं. एरर्स की बात करें तो हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के एरर्स हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. सो इन सब की डिटेल भी इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. देन लास्ट टॉपिक इज सैम्पलिंग मैथड्स. सैम्पलिंग मैथड्स में बात करें हम तो हमारे पास 2 टाइप्स के सैम्पलिंग मैथड्स हैं. फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी मेथड्स एंड अदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स. नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 3, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन. ये एक श्योर क्वेश्चन है जो कि हम एक्सपेक्ट करते ही करते हैं कि पेपर में आएगा ही आएगा. और इसके हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 10 मार्क्स हम इसमें से अगर सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो इजीली अवेल कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, हमें एक पैसेज गिवन होगा और हमें इसके बेस्ड पे क्वेश्चंस जो हैं MCQ सॉल्व करने होंगे. Before discussing the important topics of further units, I would like to share with you all that you can join Panisha Tutor for paper 1 and paper 2 in economics, commerce, management and life sciences. For any query, you can call us or mail us at panishiatutor.com.
अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट की, यानी यूनिट 4, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मीनिंग, उसके टाइप्स एंड देन मॉडल्स। टाइप्स से हम बात करें, हमारे पास कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक, ट्रांसपर्सनल एंड मैनी मोर। सो सारे के सारे टाइप्स कम्युनिकेशन के हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर अनदर टॉपिक है हमारे पास मास मीडिया एंड सोसाइटी का। मास मीडिया में हम बात कर सकते हैं इसकी थ्योरीज की एंड इसके फंक्शंस की, जिनमें से कि क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एंड अदर टॉपिक इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारे पास आ जाते हैं इसके मॉडल्स, जैसे कि ट्रांजैक्शनल मॉडल, ट्रांसमिशन मॉडल, लीनियर मॉडल। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है वो हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें हमारे पास जो श्योर क्वेश्चन हैं वो कोडिंग डिकोडिंग का है, नंबर सीरीज का है, और अनदर टॉपिक्स की बात करें जैसे परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इनमें से भी क्वेश्चंस जो है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैथ्स में हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, एजेस देख सकते हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें अपने मैथ्स के यूनिट में कवर करने हैं। नेक्स्ट यूनिट की हम बात करें, यूनिट 6 है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले टॉपिक जो है वो मूड एंड फिगर्स है, देन सिलॉजिज्म है। फिर हम बात करेंगे इंडियन लॉजिक, जिसको हम छोड़ के नहीं जा सकते, जिसमें से आजकल बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि फैलिसीज। फैलिसीज हमारे पास 2 टाइप्स की हैं, यानी कि फॉर्मल फैलिसीज एंड इनफॉर्मल फैलिसीज। फिर है प्रमाणास, देन स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमानास, और फिर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो लॉजिकल रीजनिंग भी जो है वो सबसे यूनिक टाइप के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और एक अनदर इम्पॉर्टेंट यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट 7, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, DI का, जिसमें से कि एक क्वेश्चन जो है वो श्योर होता ही होता है कि आएगा ही आएगा। इसके अंदर हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, ये भी 10 मार्क्स के ही हैं। सिर्फ और सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा यूनिट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर में आएगा ही आएगा, यानी कि ये 10 क्वेश्चंस हमें 20 मार्क्स जो है वो इजीली दिला सकते हैं। अब DI की बात करें, हमारे पास कई टाइप्स की है, जैसे कि बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम्स, टेबल चार्ट एंड मेनी मोर। पर पेपर में ज़्यादातर 90% हम बात करें तो हमारे पास जो है वो पेपर में टेबल चार्ट वाली DI ही आती है। सो अगर हम DI को रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हम इजीली जो है पेपर में DI सॉल्व कर सकते हैं। अनदर थ्योरेटिकल यूनिट जो है वो हमारे पास वो है ICT का, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें से हमारी जर्नल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी जो कंप्यूटर की है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कई सारी फुल फॉर्म्स हैं, बट हम अगर मेन फुल फॉर्म्स भी कर लें दैट वुड बी इनफ। और नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स में बात कर सकते हैं हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस की। और अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बात करें तो हमारे पास कई सारे टाइप्स हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और फेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जैसे कि सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास जनरली 3 टाइप्स की हैं, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। और लास्ट टॉपिक जो ICT में हमें कवर करना है वो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड ट्रांसलेटर्स। इसमें हमारे पास आगे असेंबलर, कंपाइलर एटसेट्रा। ICT का हमारे पास कुछ पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल का भी है, जिसमें हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम भी जो है वो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ICT का, और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें से भी हमें कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट का। तो इसमें सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इनमें से ज़्यादातर एक क्वेश्चन जो है वो हमें आ ही जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल कन्वेंशंस का। वैसे अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो कोई भी क्वेश्चन जो है हमें नहीं पता कि कहाँ से आएगा, पर फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो उसमें से एक टॉपिक हमारे पास है इंटरनेशनल कन्वेंशंस का। कन्वेंशंस जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, अर्थ समिट, काइटो प्रोटोकॉल एंड मैनी मोर। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में हमारे पास जैसे मेन इश्यूज जो आते हैं वो है पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। इनका ज़्यादातर हमें जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है।
और लास्ट टॉपिक जो एनवायरनमेंट में इंपॉर्टेंट है वो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और डेज जो कि हमें याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फाइनली जो पेपर 1 का हमारे पास लास्ट यूनिट है, यूनिट 10, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन में सबसे पहले उसकी एवोल्यूशन, कैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे पास आए वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस में आए हैं चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अनदर टॉपिक जो आजकल करंट टॉपिक जो पेपर में आ रहा है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसको अच्छे से हमने डिटेल में करके जाना है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आ ही जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कई टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो सब क्या है, ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर। नेक्स्ट है रैंकिंग्स। हमारे पास रैंकिंग्स जो है वो कई तरह की रैंकिंग्स हैं। NIRF की रैंकिंग्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हैं जो हमें इस यूनिट के अंदर कवर करनी है। अगर आप इन यूनिट्स में से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, साथ ही साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी आप अपना JRF जो है वो इजीली क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी डिटर्मिन्ड एंड स्टे पॉजिटिव।